गला घोट। एपिसोड 8। थैंक्स। अभिनव का अचानक से उसका गला घोटने का दिल किया। गुस्से से उसकी आंखें सिकुड़ गईं और उसके हाथ कांपने लगे। उसने उसके नाजुक चेहरे को गुस्से से देखा और बोला, तुम मुझे थैंक यू क्यों बोल रही हो? किस बात के लिए? जहाँ तक मुझे ठीक से याद है, 4 साल पहले मैं तुम्हारे साथ सोया था और मैंने तुम्हें पैसे भी ऑफर किए थे, पर तुमने 1 रुपया भी नहीं लिया था, तो थैंक यू तो मुझे कहना चाहिए। ऐसा कहते वक्त वो प्रिया की आंखों में घूरे जा रहा था। उसकी बातें बहुत चुभने वाली थी और ऐसा लगा कि वो प्रिया को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। थैंक यू तो मैं तुम्हें कहना चाहता हूँ। थैंक यू कि तुमने फ्री में मुझे अपनी वर्जिनिटी दे दी। प्रिया को ऐसा लगा जैसे उसके चेहरे पर किसी ने तेज धार वाले हथियार से वार कर दिया हो और उसके चेहरे से खून बह रहा हो। उसकी मुट्ठियां बंध गईं। उसने अपने आप को काबू में किया और उसकी बातों का अपने ऊपर असर नहीं होने दिया। उसने अभिनव की तरफ एक नजर डाली। वो वास्तव में उसकी ओर देखना तो नहीं चाहती थी, पर उसे घूरती रही क्योंकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी आंखों में छुपे आंसू छलक जाएं। ऐसा लगा कि समय थम सा गया है और कुछ देर तक वो वहीं खड़े रहे। थोड़ी देर में प्रिया की पॉकेट में उसका फोन बजा। इतनी शांति में उसके फोन की आवाज कानों को चुभ रही थी। अभिनव ने झटके से उसकी कलाई छोड़ दी, मानो कि उसे कोई शौक लगा हो। उसने एक कदम पीछे खींचा, प्रिया को एक तरफ धकेल दिया और पलटकर जाने लगा। अभिनव के दूर जाने की आवाज आ रही थी और प्रिया वहां गुस्से में खड़ी थी, इस बात की परवाह किए बिना कि वो कैसी दिख रही है। वो दीवार से टिककर खड़ी रही। प्रिया का फोन बजता रहा, पर वो उसे उठाने से पहले अपने आप को शांत करना चाहती थी। उसे नेहा कॉल कर रही थी। शायद उन्हें लगा हो कि उसे कुछ हो गया है, क्योंकि वो रेस्टरूम जाने के लिए बहुत देर पहले निकली थी। प्रिया को डर था कि कहीं नेहा का फोन उठाकर वो रो ना पड़े। उसने उसे एक मैसेज लिखकर भेज दिया, मैं आ रही हूँ। डिनर के बाद सब लोग बॉनफायर के आसपास बैठ गए। सब लोग बातें कर रहे थे, पर प्रिया चुपचाप बैठी रही। उसके मन में थोड़ी देर पहले जो कुछ हुआ वही चल रहा था। वहां बैठकर इस तरह सोचते सोचते उसकी उलझन और भी बढ़ गई। उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा था, इसलिए वो वहां से उठकर थोड़ी दूर रखी एक बेंच पर बैठ गई। वैसे तो वो उन सब से काफी दूर आकर बैठी थी, पर फिर भी वो नेहा और दूसरी लड़कियों की बातें सुन सकती थी। इतनी देर तक आग के पास बैठने से प्यास लगना तो स्वाभाविक था। टीना वेटर को बुलाकर कुछ मंगवाने ही वाली थी कि तभी शनाया की नजर प्रिया पर पड़ी और उसने कहा, मैं जाकर कुछ ले आती हूँ। शनाया जल्दी से पानी की 5 बोतलें लेकर वापस आई। उसने सबसे पहले एक बोतल नेहा को, फिर टीना को और अंत में विशाल को दी। फिर वो प्रिया की ओर बची हुई बोतलें लेकर चल पड़ी। प्रिया को पानी की बोतल देते हुए वो उसके कान में धीरे से बोली, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? प्रिया ने बोतल खोली, पर अभी घूंट नहीं लिया था। उसने शनाया की ओर देखा और बोली, बताओ क्या करना है? वो शुरू हो गया है। एक बार तो प्रिया कुछ समझ नहीं पाई, पर जैसे ही उसने शनाया का चेहरा लाल होते देखा, वो समझ गई कि शनाया अपने पीरियड्स की बात कर रही है। विशाल वहां से दूर नहीं बैठा था, इसलिए वो डर नहीं विशाल वहां से बहुत दूर नहीं बैठा था, इसलिए वो डर रही थी कि कहीं वो ये बातें सुन ना ले। उसने प्रिया के कानों के पास जाकर धीरे से कहा, मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैं पानी लेने चली गई। वापस आते समय मैं रेस्टरूम गई और मुझे सच में ये शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं पता इस महीने क्या हो रहा है, पर कुछ दिन पहले शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। सुपरमार्केट यहाँ से दूर है और हम लोग यहाँ एक रात के लिए ही आए थे, इसलिए मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा ड्रेस लाई हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ज्यादा इधर उधर चलूंगी तो मेरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। प्रिया, क्या तुम मेरे लिए कुछ पैड्स ला सकती हो? शनाया की रिक्वेस्ट कोई बहुत बड़ी नहीं थी, इसलिए प्रिया ने ज्यादा सोचे बिना उससे हाँ कहा और बेंच से उठ गई। थैंक यू प्रिया, तुम्हें यूं परेशान करने के लिए। आई एम सॉरी। शनाया उसके लिए आभार दिखाते हुए मुस्कुरा रही थी। अरे इसमें थैंक यू की क्या बात है? ऐसा कहते हुए प्रिया चेंजिंग रूम की ओर चल पड़ी। प्रिया थोड़ी ही दूर चली थी कि शनाया उसके पीछे दौड़ती हुई आई और बोली, सुनो प्रिया, मैं थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ और फिर हम रूम में वापस जाएंगे ही, तो तुम उसे यहाँ मत लाना।
रूम में ही रख सकती हो? हाँ ठीक है, प्रिया ने जवाब दिया। थैंक यू, शनाया ने एक बार फिर कहा। इससे पहले कि प्रिया वहाँ से जाती, शनाया एक बार फिर बोली, अरे मैं तुम्हें बताना भूल गई, अब मैं तुम्हारे बगल वाले रूम में नहीं हूँ। मैंने रूम चेंज कर लिया है और अब मैं रूम नंबर 1808 में हूँ। प्रिया ने हामी में सिर हिलाया और वहाँ से चल पड़ी। रिजॉर्ट बहुत बड़े एरिया में फैला हुआ था और सुपरमार्केट वहाँ से बहुत दूर था। वहाँ जाने के लिए कोई शटल भी नहीं थी, इसलिए प्रिया को पैदल चलकर ही जाना था। स्टोर में पहुंचकर उसने सबसे पहले शनाया के लिए पैड्स लिए और उससे लगा कि शायद सब लोग भूखे होंगे, इसलिए उसने कुछ स्नैक्स भी खरीद लिए। वो रिजॉर्ट में गई और 18th फ्लोर पे जाने के लिए लिफ्ट में चढ़ गई। टॉप फ्लोर में सारे स्वीट्स थे। रूम्स एक दूसरे से बहुत दूर दूर थे, इसलिए प्रिया को शनाया के रूम तक जाने में 2 मिनट लग गए। उसने डोरबेल बजाई और दरवाजे के करीब आते हुए कदमों की आवाज सुनी। दरवाजा खुल गया। प्रिया को लगा कि शायद शनाया वहाँ पहुँच गई है, इसलिए वो कुछ बोलने ही वाली थी, पर जिस आदमी ने दरवाजा खोला उसने उसकी ओर देखे बिना ही कहा, इसे अंदर रख दो, और वो बाथरूम की ओर जाने लगा। वैसे तो प्रिया उस आदमी को साफ साफ नहीं देख पाई थी, पर उसकी आवाज से ही वो उसे पहचान गई। उसे लगा कि शनाया कुछ ज्यादा ही पैम्पर्ड है, इसलिए उसने रेगुलर रूम ना लेकर स्वीट लिया है। पर यह तो अभिनव का रूम निकला। अरे ठीक है, अभिनव शनाया का बॉयफ्रेंड ही तो है, वो यहाँ है इसलिए तो मुझसे टकराया, और इसमें कोई बड़ी बात नहीं कि वो आज रात साथ में रह रहे हैं। उससे लगा कि इन बातों से उसका क्या मतलब। उसने उन दोनों के बारे में ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं समझी, क्योंकि वो वहाँ सिर्फ शनाया के लिए कुछ रखने गई थी और उसे रखते ही वो वहाँ से जा सकती थी। 2 घंटे पहले अभिनव ने उसके साथ जो किया था, उस बात से वो बहुत अपसेट थी और वो उसको दोबारा देखना भी नहीं चाहती थी। क्योंकि वो बाथरूम में था, वो जल्दी से शनाया का सामान रखकर वहाँ से भाग जाना चाहती थी। यह ख्याल आते ही प्रिया अपने बैग्स के साथ जल्दी से रूम में घुस गई। दरवाजा बंद हो गया। प्रिया ने शनाया को लिविंग रूम में नहीं देखा, तो उसे लगा कि वो बेडरूम में होगी। जब अभिनव ने दरवाजा खोला था तो उसने कहा था, इसे अंदर ले आओ। शनाया ने शायद उसे बता ही दिया होगा कि मैं कुछ लेकर आने वाली हूँ, इसलिए उसने ज्यादा देर अंदर रहकर शनाया से बात करना ठीक नहीं समझा। उसने बैग से जल्दी से पैड्स निकाले और उनको कॉफी टेबल पर रख दिया, जहाँ शनाया उसे आसानी से ढूंढ सकती थी। ऐसा करते ही वो जल्दी से मुड़ी और दरवाजे की ओर जाने लगी। इससे पहले कि वो कुछ कदम चल पाती, बाथरूम का दरवाजा खुला और अभिनव हाथ पोंछता हुआ बाहर निकला। प्रिया अचानक से रुक गई। उसने शॉपिंग बैग को जोर से पकड़ लिया और कुछ कदम पीछे हट गई। अभिनव कुछ कदम प्रिया की ओर बढ़ा और तब उसे एहसास हुआ कि उसके रूम में कोई शख्स खड़ा है। उसे लगा कि शायद कोई अटेंडेंट कॉफी लेकर आया है, जिसके लिए उसने थोड़ी देर पहले कॉल किया था, और शायद बिल साइन करवाने के लिए वहीं खड़ा है। उसने उसकी ओर ज्यादा गौर नहीं किया और अपना हाथ बिल लेने के लिए प्रिया की ओर बढ़ा दिया। अभिनव को देखकर प्रिया ठिठक गई। उसने उसकी सुंदर लंबी उंगलियों को देखा और उसकी ओर सर उठाकर कहा, मैंने रख दिया है। वो अभिनव को बताना चाहती थी कि उसने शनाया के लिए कुछ कॉफी टेबल के ऊपर रख दिया है, पर वो अपनी बात साफ शब्दों में नहीं कह पाई। अभिनव ने अचानक से उसकी ओर ध्यान से देखा और गुस्से से कहा, तुम यहाँ क्यों आई हो? क्या शनाया ने उसे नहीं बताया कि मैं उसके लिए पैड्स लाने वाली हूँ? प्रिया यह तो बिल्कुल नहीं चाहती थी कि अभिनव को लगे कि वो वहाँ उसके लिए आई है। वो बोली, मैं यहाँ शनाया को ढूंढ रही हूँ। शनाया? वो यहाँ शनाया को ढूंढ रही है? क्या उसे नहीं पता कि ये शनाया का रूम नहीं है? वो उसे उसके रूम में क्यों नहीं ढूंढ रही है? वो उसे उसके रूम में क्यों नहीं ढूंढ रही? अभिनव के दिमाग में ढेर सारे सवाल दौड़ गए। पिछली बार भी जब अपने घर पर डिनर के बाद वो अकेली ही अपने डॉर्म में वापस आ गई थी, तब भी उसने शनाया का नाम लिया था और उसने पूछा था, क्या वो शनाया को ढूंढ रहा है? उसे लगता है कि शनाया मेरे साथ है। ठीक है, अभिनव हल्का सा मुस्कुराया। उसकी हंसी अच्छी लगी, पर उसकी आंखें बेहद बुझी हुई थी। अच्छा बहाना है, बहुत अच्छा बहाना। तुम्हें लगता है तुम ये बोलकर मेरे रूम में आ जाओगी और मैं तुम्हारे बहाने को सच मान लूंगा? लेट मी टेल यू प्रिया, 4 साल पहले मैंने तुम्हें खुद को छूने दिया था, क्योंकि मैंने बहुत ज्यादा पी ली थी। 4 साल पहले अगर तुम मुझे पैसे भी देती तो भी मैं तुम्हें अपना एक बाल भी नहीं छूने देता। सच में
तुम बहुत बेशर्म हो। अभी थोड़ी देर पहले रेस्टोरेंट में मैंने तुमको बहुत साफ शब्दों में कहा था कि मुझसे दूर रहो, पर फिर भी तुम्हारे अंदर इतनी हिम्मत है कि तुम मेरे कमरे में चली आई। क्या वो अपने आप को सच में इतना चालाक समझती है कि मैं उसके एक छोटे से झूठ में आ जाऊंगा? प्रिया ने बिना कुछ कहे सर झुका लिया। वो चुपचाप कमरे से बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर चल पड़ी। एपिसोड 9। उसने दरवाजा खोला ही था कि अभिनव के स्वीट की घंटी बजी। प्रिया जानने में बिल्कुल इंटरेस्टेड नहीं थी कि किसने घंटी बजाई और ना ही उसने घंटी बजाने वाले की ओर देखा। अपना सर झुकाए हुए वो कहने ही वाली थी, एक्सक्यूज मी, क्या आप रास्ते से हट सकते हैं? तभी नेहा बोल उठी, प्रिया। प्रिया थोड़ा सा ठिठक गई। नेहा के साथ वहाँ शनाया और टीना भी थे। प्रिया, तुम यहाँ? टीना बोल उठी, जैसे कि उसको अपनी आंखों पर विश्वास ना हुआ हो। पर इससे पहले कि वो अपनी बात पूरी कर पाती, नेहा ने उसे अपनी कोहनी मारी और उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा। टीना समझ गई कि नेहा क्या कहना चाहती है और वो चुप हो गई। जहाँ तक नेहा और टीना का सवाल था, उन्हें पता था कि नेहा अभिनव को शनाया के कारण ही जानती है और अभिनव शनाया का बॉयफ्रेंड है। उस समय अगर प्रिया और अभिनव एक साथ थे तो उसका मतलब यह था कि अभिनव शनाया को धोखा दे रहा था। उस समय वो शनाया के साथ वहाँ अभिनव को ढूंढने आई थी, पर यहाँ उन्होंने यह क्या देखा? टीना और नेहा बार बार अपनी कोहनी मारी और उसकी तरफ तिरछी निगाहों से देखा। टीना समझ गई कि नेहा क्या कहना चाहती है और वो चुप हो गई। जहाँ तक नेहा और टीना का सवाल था, उन्हें पता था कि नेहा अभिनव को शनाया के कारण ही जानती है और अभिनव शनाया का बॉयफ्रेंड है। उस समय अगर प्रिया और अभिनव एक साथ थे तो उसका मतलब यह था कि अभिनव शनाया को धोखा दे रहा था। उस समय वो शनाया के साथ वहाँ अभिनव को ढूंढने आई थी, पर यहाँ उन्होंने यह क्या देखा? टीना और नेहा बार बार एक दूसरे की ओर देख रहे थे। वहाँ का माहौल कुछ अजीब सा हो गया। प्रिया समझ गई कि टीना और नेहा ने कुछ और ही समझ लिया है, पर यह उनकी गलती नहीं थी। एक लड़की आधी रात में किसी लड़के के कमरे से निकले तो कोई भी यही सोचेगा। प्रिया तुरंत बोली, शनाया तुम? शनाया भी उसी वक्त कुछ बोली, पर वो प्रिया को नहीं अभिनव को कुछ कह रही थी, जो प्रिया से कुछ दूरी पर ही खड़ा था। अभिनव, हमने अभी अभी डिनर ऑर्डर किया है और क्योंकि तुम यहाँ हो तो हम जानना चाहते थे कि क्या तुम्हें कुछ चाहिए? वैसे तो उसका गुस्सा ठंडा हो गया था, पर फिर भी वो थोड़ा अपसेट लग रहा था। शनाया के इतने प्यार से पूछने पर उसने उसकी ओर देखा और सिर हिलाकर कुछ भी लेने से मना कर दिया। अभिनव, अगर तुम्हें बाद में भूख लगे तो मुझे बता देना। शनाया ने उसे एक प्यारी सी स्माइल देते हुए कहा, जैसे कि अभिनव की चुप्पी से उसको जरा भी फर्क ना पड़ा हो। इस बार उसने अभिनव के जवाब का इंतजार नहीं किया, बल्कि उसने अपनी प्यारी आंखों से प्रिया की ओर देखा, जैसे कि उसे पता ही ना हो कि वो वहाँ क्या कर रही थी। उसने कुछ जानने की इच्छा से इनोसेंटली पूछा, प्रिया, बहुत देर हो चुकी है, तुम अभिनव के रूम में क्या कर रही हो? भले ही बाकी लोगों को पता ना हो, पर इसे तो पता ही होना चाहिए कि मैं यहाँ क्यों हूँ। प्रिया को गुस्सा आया और उसे कुछ समझ नहीं आया। नेहा और टीना को नहीं पता था कि शनाया ने प्रिया से कोई हेल्प मांगी थी। अब जब शनाया ने प्रिया को इस तरह से बोला तो उन्हें लगा कि शायद वो प्रिया को यहाँ से जाने के लिए कह रही है। सब लोग डॉर्मेट्री में एक ही रूम में रहते थे, इसलिए नेहा नहीं चाहती थी कि उनकी दोस्ती इस तरह टूट जाए। इसलिए उसने जल्दी से सिचुएशन को संभालने की कोशिश की। अगर मुझे ठीक से याद है तो प्रिया और अभिनव ने सीनियर हाई स्कूल चंडीगढ़ से ही किया है, तो हो सकता है वो दोनों एक दूसरे को पहले से जानते हो। शायद प्रिया अभिनव से कोई खास बात करने आई हो। जब टीना ने नेहा की बात सुनी तो वो तुरंत हामी भरती हुई बोली, राइट, हो सकता है वो एक दूसरे को बहुत पहले से जानते हो। शनाया की आंखों में एक चमक आ गई। वो बोली, नहीं, मैंने प्रिया से इस बारे में पहले से ही पूछा था। वो और अभिनव एक दूसरे को नहीं जानते। उसने मुझे बताया था कि वो पहले कभी नहीं मिले हैं और उसने अभिनव की ओर कभी ध्यान नहीं दिया है। अब नेहा और टीना को यह समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या कहें। प्रिया को पूरी तरह यह समझ में आ गया था कि शनाया उस समय क्या सोच रही है। उसने ही उसे एक के बाद एक चाल चल के उसे अभिनव के रूम तक पहुंचाया था। अब वो ऐसे बन रही है मानो उसे कुछ पता ही ना हो। और तो और जब नेहा हालात को ठीक करने की कोशिश कर रही थी तो भी उसने उसे ऐसा करने से रोक दिया।
शनाया असल में उसे फंसाकर उसकी इमेज कुछ इस तरह बनाना चाह रही थी कि वो अपने बेस्ट फ्रेंड के बॉयफ्रेंड को छीनना चाह रही है। शनाया, क्या तुमको पता नहीं है कि मैं यहाँ क्यों हूँ? शनाया की आंखों में देखते हुए प्रिया ने शांत आवाज में पूछा। शनाया आखिर तक अपने आप को अनजान दिखाती रही। उसने आश्चर्य दिखाते हुए पूछा, प्रिया, इसका क्या मतलब है? मुझे कैसे पता चलेगा कि तुम यहाँ क्यों हो? तुमको नहीं पता? क्या तुम भागी भागी मुझे ये बताने नहीं आई थी कि तुम्हारे पीरियड्स शुरू हो गए हैं और तुम चाहती थी कि मैं तुम्हारे लिए कुछ पेट्स ले आऊं? तुमने मुझे यह भी बताया था कि तुमने अपना रूम बदल लिया है और अब तुम 1808 में हो और तुम चाहती थी कि मैं पेट्स तुम्हारे रूम में रख दूं। ऐसा कहते हुए उसने अभिनव की ओर देखा और कहा कि पेट्स रूम में कॉफी टेबल के ऊपर रखे हुए हैं। यह जानने के लिए कि क्या प्रिया सच बोल रही थी, नेहा ने रूम के अंदर झांक कर देखा और अभिनव से पूछा, क्या मैं रूम में आ सकती हूँ? अभिनव के हाँ में सिर हिलाते ही वो सीधा अंदर घुस गई। तो ये सच में यहाँ है? और नेहा पेट्स का पैकेट लिए हुए बाहर आ गई। उसने हाथ में लिए हुए उनसे पूछा, शनाया, अभी जो प्रिया ने कहा क्या वो सच है? शनाया ने नेहा की बात का कोई जवाब नहीं दिया, पर वो पेट्स को आश्चर्य से घूरे जा रही थी। ऐसा लग रहा था मानो उसकी आंखें बाहर निकल आएंगी। कुछ देर में उसने सिर उठाया और प्रिया की ओर अविश्वास से देखा। प्रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? मैंने तो तुम्हें कभी कुछ लाने के लिए नहीं कहा था। उसकी आंखें इस तरह लाल हो गईं, मानो उसे किसी ने धोखा दे दिया। उसने उसकी मदद के लिए नेहा और टीना की तरफ देखा। नेहा, टीना, मैं पूरी रात बॉनफायर के पास बैठी रही। अगर मेरे पीरियड शुरू हो गए थे तो मैं वहाँ क्यों बैठी रहती? और तो और, नेहा, मुझे आखिरी बार पीरियड तुम्हारे साथ ही हुआ था। घबराहट में शनाया ने उससे 2 बार पूछा, नेहा, तुम्हें याद है ना? क्या तुम्हें याद है? नेहा ने संकोच करते हुए प्रिया की ओर देखा और फिर हाँ में सिर हिला दिया। देखो, नेहा भी हाँ कह रही है। मुझे अभी पीरियड्स हो ही नहीं रहे हैं, तो फिर मैं किसी को पेट्स लाने के लिए क्यों बोलूंगी? प्रिया, तुम झूठ बोलकर मुझे शर्मिंदा क्यों करना चाहती हो? ऐसा कहते हुए वो मुड़ी और उसने कुछ इस तरह से कहा जैसे उसे कुछ समझ आ गया हो। अच्छा, तो प्रिया, तुम मेरा बहाना बनाकर अभिनव से मिलना चाहती थी, क्योंकि उससे मिलने का तुम्हारे पास और कोई बहाना नहीं था? हाँ हाँ, ये हो सकता है। शनाया अपना सिर हिलाते हुए और नेहा और टीना की तरफ देखते हुए इस तरह से बोली मानो कि वो चाहती हो कि वो भी इस बात में अपनी सहमति दिखाएं। जरा इस बारे में सोचो, अगर मुझे सच में पीरियड आए होते और मैं अगर उससे कुछ मंगवाती भी, तो क्या मैं उसे मेरे रूम में लाने के लिए नहीं कहती? मैं आखिर उसे अभिनव के रूम में रखने को क्यों कहती? और तो और, अगर मैं उससे वो यहाँ लाने को कहती, तो मैं इतनी देर तक बॉनफायर के पास क्यों बैठी रहती? क्यों टीना? बात तो सच थी। कोई भी गर्लफ्रेंड यही नहीं चाहेगी कि आधी रात में उसके बॉयफ्रेंड के रूम में कोई खूबसूरत लड़की जाए। शनाया अभिनव की गर्लफ्रेंड है, तो फिर वो क्यों चाहेगी कि प्रिया अभिनव के रूम में जाए? और फिर वो इतनी देर तक बॉनफायर के पास क्यों बैठी रहेगी, जब उसे पता था कि प्रिया अभिनव के रूम में थी? वैसे तो नेहा और टीना ने शनाया की बातों का कोई जवाब नहीं दिया, पर उनके चेहरे देखकर ऐसा लगता था कि उन्हें उसकी बातों पर यकीन हो गया था। यह देखकर प्रिया को सब समझ में आ गया कि यह शनाया की सोची समझी चाल है। वैसे तो प्रिया को यह नहीं समझ आ रहा था कि वो उससे किस बात का बदला ले रही थी, पर वो इतना तो समझ ही गई थी कि उसने यह षड्यंत्र बहुत पहले ही रच लिया था। शनाया को पता था कि उसके पीरियड अभी अभी खत्म हुए थे और नेहा इस बात का सबूत थी, तो इसलिए उसने झूठ का सहारा लेकर एक अच्छी कहानी रच ली। नेहा और टीना के साथ अभिनव से डिनर के लिए पूछने आना बस एक बहाना भर था, पर इसके पीछे उसका मकसद कुछ और ही था। पहले तो वो नेहा को अपनी बातों का सबूत बनाना चाहती थी और दूसरा वो यह चाहती थी कि सारी रूममेट्स के सामने मुझे शर्मिंदा कर सके। यह देखकर कि नेहा और टीना दोनों ही उसके साथ हैं, शनाया ने अपने आंखों में आंसू भरकर पूछा, प्रिया, क्या तुमने मुझे यूज किया? प्रिया, जिसने 1 साल पहले ही वे फिल्म ज्वाइन किया था, सब कहते थे कि 4 साल पहले वो एक बिग शॉट थी, उससे कोई उलझना नहीं चाहता था। अगर 3 साल पहले हुए एक्सीडेंट में वो कोमा में नहीं चली जाती, तो वो अभी तक एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री की रानी होती। आज तक मैंने इन अफवाहों पर कोई ध्यान नहीं दिया था, क्योंकि मुझे लगता था कि प्रिया एक बहुत अच्छी लड़की है, पर आज मुझे लगता है कि शायद मैं गलत थी। प्रिया,
मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम अभिनव के करीब जाने के लिए मुझे एक मोहरे की तरह इस्तेमाल करोगी, वो भी तब जब मैंने तुम्हारे साथ हमेशा अच्छा बर्ताव किया है। ऐसा कहते हुए शनाया की आंखों से मोटे मोटे आंसू गिरने लगे। अगर वो उस समय नहीं रोती तो शायद सब कुछ ठीक रहता, पर जैसे ही उसने रोना शुरू किया ऐसा लगा कि सब कुछ बिखर गया। यह सोचकर कि प्रिया ने शनाया का इस्तेमाल किया है, नेहा और टीना चुपचाप नहीं रहने वाले थे। शनाया, शनाया रो मत, हम सब एक साथ रहते हैं। प्रिया, तुमने ऐसा क्यों किया? प्रिया, तुम शनाया से माफी क्यों नहीं मांगती? गलती तुम्हारी ही है। तुम अगर अभिनव से मिलना ही चाहती थी तो ठीक था, पर तुमने शनाया का बहाना क्यों बनाया? ये तो तुमने कुछ ज्यादा ही कर दिया। वो इससे पहले भी इस तरह की चीजें झेल चुकी थी। उसने इस बारे में अभिनव को बताया भी था, पर उसने उसका विश्वास नहीं किया और उससे जताया जैसे कि वो एक बुरी इंसान है। अब तो उसकी रूममेट्स को भी विश्वास हो गया था कि यह उसकी ही चाल थी और वो अपनी ही रूममेट के बॉयफ्रेंड को चुराना चाहती थी। जब प्रिया ने नेहा और टीना के शब्द सुने तो उसका चेहरा पीला पड़ गया। अभिनव, जिसने अब तक एक शब्द भी नहीं बोला था, शुरू से अंत तक सब कुछ होते देखता रहा। कुछ देर तक वो प्रिया की ओर देखता रहा, फिर उसकी नजरें प्रिया की उंगलियों पर पड़ी। एपिसोड 10। वैसे तो वो दोनों एक दूसरे से थोड़ी दूरी पर खड़े थे, पर वो साफ देख सकता था कि उसकी उंगलियां कांप रही हैं। थोड़ी देर तक प्रिया की उंगलियों को देखने के बाद उसने कुछ बोलना चाहा, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ बोल पाता, प्रिया, जो कि दरवाजे की ओर पीठ करके खड़ी थी, शनाया के शब्दों को दोहराते हुए बोली, वो भी तब जब मैंने तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव किया है। उसकी आवाज में शनाया की तरह दुख नहीं था, पर उसमें कटाक्ष जरूर था। आह, प्रिया बोली, शनाया, ऐसी बातें करते हुए तुम्हारा मुंह नहीं दुखता? तुम कहना क्या चाहती हो प्रिया? तुमने ही मेरा इस्तेमाल किया है। तुमने मुझे इतने सारे लोगों के बीच बेइज्जत करने का प्लान बनाया। अपनी हरकतों पर माफी मांगने की बजाय तुम्हें इतनी हिम्मत है कि तुम ऐसी बातें कह सको? आखिर तुम चाहती क्या हो? शनाया जोर से चीखती हुई कांप रही थी, मानो प्रिया ने उसे डरा दिया हो। उसकी हालत बहुत दयनीय लग रही थी और वो बेचारी लग रही थी। नेहा और टीना ने प्रिया की ओर देखा, जो परेशान लग रही थी। प्रिया ने शनाया की ओर इस तरह देखा मानो उसने उसके रिएक्शन को देखा ही ना हो। मैं क्या करना चाहती हूँ? मैं कुछ भी नहीं करना चाहती। मैं तुमसे बस एक बात पूछना चाहती हूँ। आज रात तुमने जो कुछ मुझसे कहा, क्या वो सब सच था? प्रिया, क्या तुम अभी मुझसे यह कहना चाहती हो कि तुमने कुछ भी नहीं किया? तुम मुझे अभी भी नीचा दिखाना चाहती हो और यह साबित करना चाहती हो कि सारी गलती मेरी है? सारी गलती मेरी है। अच्छा है, तो यहाँ कौन गलती कर रहा है? प्रिया ने आंखों में आंसू भरकर खड़ी बेचारी शनाया की बात को बीच में काटते हुए गंभीर आवाज में कहा, मुझसे ये बेकार की बातें मत करो। प्रिया की आवाज इतनी कठोर थी कि नेहा अपने आप को चिल्लाने से ना रोक पाई। प्रिया? नेहा को इग्नोर करते हुए प्रिया शनाया की ओर घूमती हुई बोली, शनाया, मुझे जवाब दो, क्या तुम ये सब सच में कर रही हो? प्रिया, मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम इस तरह की इंसान हो, शनाया ने उसके सवाल से बचते हुए कहा। प्रिया ने कुछ भी नहीं कहा और अपनी घड़ी उतारी। मैंने तुम्हें हमेशा अपनी अच्छी दोस्त की तरह देखा, ये जानने के बाद भी कि तुमने मुझे यूज किया और मेरी बेइज्जती की। शनाया बोलती जा रही थी। प्रिया ने ऐसे बर्ताव किया जैसे कि वो शनाया की बात सुन ही नहीं रही थी। उसने किसी और पर ध्यान दिए बिना अपनी घड़ी का एक बटन दबाया। वैसे तो मैं बहुत अपसेट हूँ और गुस्सा भी हूँ, पर मैं तुम्हें ब्लेम नहीं करती। प्रिया ने घड़ी को अपने कान पर लगाया जैसे कि वो कुछ सुनना चाहती हो। मैं चाहती हूँ कि हम अभी भी फ्रेंड्स बने रहें। प्रिया ने घड़ी को जल्दी से अपने कानों से हटाया और एक बटन को कई बार दबाया। मैं तो यहाँ तक कहना चाहती हूँ कि नेहा और टीना, आओ आज रात जो कुछ हुआ उसे हम भूल जाएं। हम चारों आज भी बेस्ट रूममेट्स और बेस्ट फ्रेंड। इससे पहले कि शनाया अपने आखिरी शब्द पूरे कर पाती, अचानक से एक आवाज सुनाई देती है, प्रिया, क्या तुम मेरी एक मदद कर सकती हो? शनाया के शब्द अचानक कहीं खो गए। यह तो मेरी आवाज है, पर मैंने ऐसा पहले तो नहीं कहा। नेहा और टीना एकदम आश्चर्यचकित रह गए। कॉरिडोर में इतनी शांति थी कि प्रिया की आवाज भी साफ साफ सुनी जा सकती थी। बताओ क्या करना है? वो शुरू हो गया है।
जब शनाया की आवाज दोबारा आई तो सब सावधान हो गए और प्रिया की घड़ी की ओर देखने लगे। इसका मतलब है कि वो आज तक जिस घड़ी को ऑर्डिनरी घड़ी समझ रहे थे वो रिकॉर्ड कर सकती थी। मुझे थोड़ा अजीब लग रहा था, इसलिए मैं पानी लेने चली गई। वापस आते समय रेस्टरूम गई और मुझे सच में यह शुरू हो गए हैं। मुझे नहीं पता इस महीने क्या हो रहा है, पर यह कुछ दिन पहले ही शुरू हो गए हैं, इसलिए मैं इसके लिए तैयार नहीं थी। शनाया और प्रिया बहुत धीरे बातें कर रही थी, इसलिए रिकॉर्डिंग सुनना थोड़ा मुश्किल हो रहा था। वैसे तो प्रिया ने वॉल्यूम पूरा बढ़ा दिया था, पर फिर भी पूरी बातें ठीक से नहीं समझ आ रही थी। पर वो जो कुछ भी सुन सके उससे उन्हें यह पता चल गया था कि यह शनाया की आवाज थी और वो क्या कह रही थी। शनाया का चेहरा पीला पड़ गया और उसने प्रिया के पीछे खड़े अभिनव की ओर देखा। उसे देखकर कहा जा सकता था कि उसकी हालत ठीक नहीं थी। सुपरमार्केट यहाँ से दूर है और हम लोग यहाँ एक रात के लिए ही आए थे, इसलिए मैं सिर्फ एक एक्स्ट्रा ड्रेस लाई हूँ। मुझे लगता है कि अगर मैं ज्यादा इधर उधर चलूंगी तो मेरे कपड़े भी गंदे हो जाएंगे। प्रिया, क्या तुम मेरे लिए कुछ पैड्स ला सकती हो? शनाया की रिकॉर्डिंग से उस जगह का माहौल थोड़ा टेंस हो गया। नेहा और टीना शनाया की ओर देख रहे थे। शनाया ने अपने होठों को दबा रखा था और उसका चेहरा पीला पड़ गया था। उसे देखकर ऐसा लगता था कि जैसे कोई चोर रंगे हाथों पकड़ा गया हो। रिकॉर्डिंग अभी भी चल रही थी। वहाँ एक अजीब सा सन्नाटा छा गया। मैं थोड़ी देर यहीं बैठती हूँ और फिर हम रूम में वापस जाएंगे ही, तो तुम उसे यहाँ मत लाना। क्या तुम उन्हें मेरे रूम में ही रख सकती हो? इसी के साथ प्रिया ने जवाब दिया, हाँ। ये सुनने के बाद ऐसा लगा जैसे शनाया को बिजली का झटका लग गया था। उसका पूरा शरीर कांप रहा था। वो प्रिया की ओर झपट पड़ी और बोली, बस बहुत हुआ, स्टॉप इट। शायद उसने आगे जो कुछ कहा था वो उसे याद आ गया था। वो चीखी और उसने अपना हैंडबैग प्रिया के सर की ओर फेंका। प्रिया शनाया के हमले के लिए तैयार नहीं थी। उसके पास खुद को बचाने का समय नहीं था। इससे पहले कि बैग प्रिया के चेहरे से टकराता, एक मजबूत हाथ ने प्रिया का हाथ पकड़कर उसको पीछे की ओर खींच लिया। बैग प्रिया के सिर को छूता हुआ जोर से दरवाजे से टकराया। प्रिया इस सदमे से कुछ पलों के बाद ही उबर पाई। अभिनव ने उसे एकदम ठीक समय में बचा लिया। उसे ये समझ में नहीं आया कि आखिर अभिनव ने उसे क्यों बचाया। उसने अपने आप को संभाला और शनाया के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसका रिएक्शन बहुत स्ट्रॉन्ग था। शायद उसे डर था कि लोग उसने आगे जो कुछ कहा वो सुन लेंगे। प्रिया खुद भी कोई बहुत शरीफ नहीं थी, पर अगर कोई उसे छेड़ दे तो वो उसे छोड़ती भी नहीं थी। पर चूंकि शनाया खुद उससे लड़ने आई थी तो वो उसे ऐसे ही नहीं जाने देने वाली थी। इन सब बातों के बीच रिकॉर्डिंग बंद हो गई, पर प्रिया इतने से ही कहाँ मानने वाली थी। उसने रिकॉर्डिंग को रिवाइंड किया और फिर से चलाया। अरे, मैं तुम्हें बताना भूल गई, अब मैं तुम्हारे बगल वाले रूम में नहीं हूँ। मैंने रूम चेंज कर लिया है और अब मैं रूम नंबर 1808 में हूँ। अपनी वॉच को वापस अपनी कलाई में बांधने से पहले प्रिया चाहती थी कि शनाया की बात पूरी हो सके। उसके बाद उसने अपनी पलकें उठाई और शनाया की ओर घूरते हुए कहा, मैंने तुम्हें एक मौका दिया था, पर शायद तुम्हें वो नहीं चाहिए था। शनाया का चेहरा डर से पीला पड़ गया था और उसने अपने होठों को इतनी जोर से दबाया कि वे नीले पड़ गए। उसके बाद भी प्रिया नहीं रुकी। वो तो किसी रानी की तरह और भी खतरनाक हो गई थी। जैसे कि तुम मुझे 4 साल से जानती ही हो कि मैं कोई ऑर्डिनरी लड़की नहीं हूँ, तो मुझे तुम्हें एक सलाह देने दो, डोंट मेस विद मी। प्रिया मुड़ी और अपनी हाई हील्स में वहाँ से निकल गई। प्रिया के वहाँ से जाते ही नेहा और टीना को असलियत समझ आ गई। उन्होंने शनाया की ओर देखा और कुछ बहाना बनाते हुए वहाँ से चली गई। अब कॉरिडोर में बस 2 ही लोग रह गए थे, शनाया और अभिनव। शनाया ने अपना सिर नीचे झुका लिया क्योंकि अभिनव की ओर देखने से उसे डर लग रहा था। असल में वो प्रिया से पंगा लेना ही नहीं चाहती थी। उसने तो यह सब बस अभिनव के लिए किया था। वो बी फिल्म की सबसे खूबसूरत लड़की थी। कॉलेज के सारे लड़के उस पर मरते थे और उसके स्टैंडर्ड बहुत हाई थे। अभिनव से मिलने से पहले उसने किसी की ओर आंखें उठाकर भी नहीं देखा था। उसके होम टाउन का ही एक दोस्त था जो डायरेक्टिंग प्रोग्राम में पढ़ता था। उसके कारण ही वो अभिनव से मिल पाई थी। उसके बाद से वो अपने उस दोस्त के साथ ही घूमती रहती थी, जिससे कि वो अभिनव के और करीब जा सके। पर उसने उसकी ओर कभी ध्यान नहीं दिया।
पर 1 महीने पहले जब एक दिन वो अपने इन्हीं दोस्तों के साथ थी और वहाँ प्रिया की कॉल आई तो वहाँ से सब शुरू हुआ। उस दिन वो कैंटीन में कुछ खा रहे थे। वो जानबूझकर अभिनव के पास बैठी। जब वो जोर से प्रिया कहकर चिल्लाई तब अभिनव ने सिर घुमाकर उसकी ओर देखा। उस समय उसे लगा कि शायद वो बहुत जोर से बोल रही है, इसलिए अभिनव ने उस पर ध्यान दिया। पर खाने के बाद अभिनव दिन में कई बार उसके आसपास दिखाई दिया। उसे लगा कि शायद उसने अभिनव का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है और यह सोचकर वो मन ही मन बहुत खुश थी। बाद में जब वो अपनी प्लेट रखने गई तो अभिनव उसके पास आया और उसने उससे पूछा, सुनो, क्या मैं तुम्हारा नंबर ले सकता हूँ? यह सुनकर तो उसकी खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। उसने बड़ी मुश्किल से अपनी खुशी छुपाई, जैसे तैसे एक दूसरे के नंबर एक्सचेंज किए। अक्सर वो ही उससे बात करने की पहल करती थी। वो बहुत कम जवाब देता था, इसलिए उसे लगा कि शायद उसकी पर्सनैलिटी ही ऐसी है। वैसे तो उसने कभी भी साफ साफ नहीं कहा था कि वो उसके साथ रहना चाहता है, पर जब नेहा और टीना ने उन दोनों को एक साथ समझा तो शनाया ने भी कुछ क्लियर नहीं किया, क्योंकि उसे भी लगता था कि वो शायद एक साथ हैं। नहीं तो वो उसे डिनर और दूसरी पार्टीज के लिए क्यों बुलाता? ओह वेट, उसने कभी भी मुझे अकेले इनवाइट नहीं किया। हर बार उसने यही कहा, तुम और तुम्हारी रूममेट्स। पर उस समय वो यह सोचकर खुशी से इतनी पागल हो जाती थी कि उसे अभिनव के पास रहने का मौका मिल रहा है और इसलिए उसने कभी भी उसके शब्दों पर ध्यान नहीं दिया। पर यह सब तब शुरू हुआ जब उस रात वो उसके दोस्त के यहाँ पार्टी पर गए थे और वापस आकर प्रिया ने उससे कहा कि अभिनव ने तुम्हें ढूंढने के लिए डॉर्मेट्री के लैंडलाइन पर फोन किया था